नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बिहार में सियासी तूफान जो है एक एक करके देखने सुनने को मिल रहा है। अब खबर ये आ रही है कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। एनडीए की यहां पर सरकार है और एनडीए में बहुत बड़ा विस्तार देखने सुनने को मिल सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बिहार से निकलकर सामने आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि बीते दिनों नीतीश और जेपी नड्डा की मुलाकात बात हुई है और इस मुलाकात बात के बाद ऐसा फैसला लिया गया है या लिया जाने वाला है जिससे जदयू को तगड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों जी हाँ, जदयू को तगड़ा झटका लग सकता है। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं कि बीजेपी बिहार में अपना पैर पसारने की पूरी तैयारी में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है और जिसका बयान आप सुन भी चुके हैं कि कैसे बीजेपी के कई नेता मंत्री बिहार की सियासत को लेकर बयान बैक टू बैक देते हुए नजर आए। सबसे पहले तो अमित शाह ने यह कहा कि अभी सीएम का फेस रिवील नहीं हुआ है, इस पर बैठक होगी, चर्चा होगी, तब बिहार में सीएम कौन होगा यह तय होगा। उसके बाद नीतीश कुमार की नाराजगी, फिर बीजेपी से, जी हाँ, बिहार में बीजेपी से डिप्टी सीएम का जो है बयान आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी का वो सपना पूरा तब तक नहीं होगा जब तक बिहार में खुद के मुख्यमंत्री बीजेपी से नहीं होते हैं। तो एक के बाद एक बयान ये इशारा कर रहा है कि बीजेपी इस वक्त नीतीश कुमार के साथ मिलकर तो चल रही है लेकिन उनका अलग स्ट्रैटेजी है, उनका अलग प्लान बिहार को लेकर तैयार है दोस्तों। और अब खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और जो जदयू है दोनों मिलकर अपने मंत्रियों और संतरियों की छुट्टी कर सकते हैं। कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है तो वही विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर दोस्तों, बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं कि बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार को शुरू करने की प्रक्रिया जो है वो देखने को मिल रही है। बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण का रखा जाएगा पूरा ध्यान, इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है। एबीपी न्यूज के हवाले से खबर दोस्तों ये भी आ रही है कि बीजेपी के, जी हाँ, बीजेपी को कई मंत्री मिल सकते हैं इस वक्त बिहार के अंदर और नीतीश खेमे में कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, ऐसी भी सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि कुछ मंत्रियों के विभागों में बड़ा फेरबदल हो सकता है। 2 विभागों वाले मंत्रियों में से एक मंत्रालय जो है उनसे ले लिया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा जाएगा, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि बिहार की सियासत से इस वक्त बहुत बड़ी हलचल की जो तस्वीरें हैं वो देखने सुनने को मिल सकता है। जल्द हो सकता है नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भी विस्तार। बीजेपी कोटे से 3-4 नए मंत्री बनाने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। तो वहीं जदयू की बात की जाए तो यहाँ 2-3 नए मंत्री, जी हाँ, 2-3 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। इस वक्त दोस्तों आपको बता दूं कि बिहार में किसके पाले में कितनी मंत्री जो है वो मौजूद है। आपको बता दूं दोस्तों कि बीजेपी, जी हाँ, बिहार में इस वक्त नीतीश कुमार के साथ सत्ता में बनी हुई है। तो इस सत्ता में जो बनी हुई है बीजेपी, उनके कोटे में 2 डिप्टी सीएम, आपको पता है कि बिहार में 2 डिप्टी सीएम है और 2 डिप्टी सीएम समेत 15 मंत्रालय जो है वो बीजेपी के पास है। वहीं जदयू खेमे से दोस्तों आपको बता दूं कि 13 मंत्री, जी हाँ, जदयू खेमे से 13 मंत्री बने हुए हैं। नीतीश कुमार, जी हाँ, नीतीश सरकार में किसके मंत्री जो है वो कितने हैं वो आपको मैंने अभी बताया है कि बीजेपी में 2 डिप्टी सीएम समेत 15 मंत्री हैं, जदयू में 13 मंत्री हैं। तो वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जी हाँ, जीतन राम मांझी की पार्टी में 1 मंत्री हैं और निर्दलीय कोटे से 1 मंत्री को बनाया गया है। तो ऐसे में फिर से बड़ा फेरबदल होने की खबर निकलकर सामने आ रही है बिहार सियासत को लेकर कि कैसे अचानक से मोदी जी जाते हैं और मोदी जी के बाद, जी हाँ, मोदी जी के बाद जो है यहाँ फिर से गहमा गहमी शुरू हो गई है। भागलपुर की रैली के बाद बिहार में मंत्रालय के बंटवारे को लेकर खबरें निकलकर सामने आने लगी है। कहा जा रहा है कि राज्य में इस साल जो है दोस्तों आप सभी को पता है चुनाव होने वाला है। जातीय समीकरण जो विपक्ष के जरिए लगातार उठाया जा रहा है और उस वक्त जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे तो उन्होंने भी जातीय समीकरण का मुद्दा उठाते हुए बिहार
पहला ऐसा स्टेट है जहां पर जातिगत जनगणना कराया गया था। तो अब कहा जा रहा है कि जातीय समीकरणों को भी साधने की पूरी कोशिश में जदयू और एनडीए जो है यहाँ पर मिलकर इस तरीके की कोशिश कर रही है। और तो और कहा जा रहा है कि कई जिलों में से एक मंत्री बनाया जा सकता है। गठबंधन मजबूत होने का संदेश देने की कोशिश बीजेपी के जरिए की जा सकती है, क्योंकि जो बीते दिनों जितनी खबर आई है उन खबरों पर विराम लगाने की कोशिश भाजपा की तरफ से की जा सकती है। कहा जा रहा है नड्डा नीतीश की मुलाकात के बाद ये तमाम फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। नीतीश और नड्डा बहुत अहम मसलों पर चर्चा करते हुए ये तमाम चीज़ें जो है बिहार की राजनीति में सक्रियता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो प्रगति यात्रा चल रही थी, उसके बाद मोदी जी आए और मोदी जी के आने के बाद अब फिर से कहा जा रहा है कि कैसे जो है बिहार में कई मंत्रियों का इस्तीफा हो सकता है। नए मंत्रियों की लिस्ट में तारा किशोर प्रसाद के नाम भी सामने आ गए। इस वक्त एक और बड़ी जानकारी दोस्तों जैसे ही सामने आई है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। आज तक के हवाले से खबर आती है कि नीतीश कैबिनेट विस्तार से पहले दिलीप जायसवाल का मंत्री पद से इस्तीफा। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो दोस्तों बिहार में बहुत जल्द जो है बहुत नई चीजें देखने सुनने को मिल सकती है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपके सामने लेकर आई हूं कि कैसे बिहार में सियासत जो है एक बार फिर से उबाल मारता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है देखिए जनसत्ता के हवाले से कि बिहार कैबिनेट में विस्तार की तैयारी हो रही है। बीजेपी कोटे से 5 एमएलए बन सकते हैं। मंत्री जातिगत समीकरण को साधने पर जोर दिया जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। तो इसी तरीके की खबर जनसत्ता के हवाले से भी निकलकर सामने आ रही कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार आज होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी कोटे से 4-5 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, तो वहीं 1-2 लोगों को नीतीश कैबिनेट से हटाया भी जा सकता है। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को राज्य की अतिथिशाला में इस मसले पर पार्टी के नेताओं के साथ चिंतन मंथन की और मंत्रण के बाद पार्टी नेताओं के मुताबिक 30 सदस्यीय बिहार कैबिनेट में बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम कुल 15 मंत्री हैं और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में खबर निकलकर सामने आ रहा है कि कुछ जल्द बहुत बड़ा हो सकता है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।